हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज क्लास का पार्ट 8 है। इससे पहले आप लोगों को 7 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं डिस्कस करूंगी। हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इन फैक्ट को। आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन फैक्ट्स के जरिए। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराई जा रही है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होती हैं वो भी शेयर की जा रही हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, स्वर्गारोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए, स्वर्गारोहिणी शिखर जो है ये चमोली व उत्तरकाशी दो जिलों में अवस्थित है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्वर्गारोहिणी उत्तर भारत के हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत शिखर है और उत्तरकाशी इसके अलावा चमोली जिले के अंतर्गत ये आता है। और यह हिमाच्छादित शिखर टोंस नदी का उद्गम स्थल है। ये आपको याद रखना है, टोंस नदी का उद्गम स्थल है स्वर्गारोहिणी शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 कर भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था, जबकि पौनी टूटी कर था। क्या था ये बताना है। तो 12 कर भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था, जबकि पौनी टूटी जो था ये आयात निर्यात कर था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में निम्न में से किस नगर के संदर्भ में की जाती है? करेक्ट आंसर है आपका श्रीनगर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। श्रीनगर के पुराने नाम की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्रह्म क्षेत्र श्री क्षेत्र इसका पुराना नाम था। कनिंघम के अनुसार वर्ष 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई थी। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो श्रीनगर में उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब उद्योतचंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो देखेंगे, जब उद्योतचंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय काली कुमाऊं पर आक्रमण किया था डोटी के रैका देवपाल ने। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उद्योतचंद के समय डोटी राजा देवपाल ने चंपावत पर अधिकार कर लिया था। याद रखना है, चंपावत पर देवपाल ने अधिकार किया था। डोटी के राजा की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ पर थी पूछ ली जाए, तो डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट में थी। और देखिए, उद्योतचंद ने वर्ष 1688 ईस्वी में खैरागढ़ किले पर अधिकार किया था। और देखिए, बधानगढ़ किला भी जीता था उद्योतचंद ने। कब जीता पूछ लिया जाए तो 1678 में उद्योतचंद ने बधानगढ़ का किला जीता। भारतीय चंद के बाद यह दूसरा चंद राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। कौन? उद्योतचंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताए जा रहे हैं, नोट डाउन करते चलें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आगामी एग्जाम में इन फैक्ट के जरिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पवार शासक ने अपनी हरिद्वार कुंभ यात्रा के दौरान नागा साधुओं की हत्या करने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका महीपति शाह ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महीपति शाह जो है इसे गर्व भंजन भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, गर्व भंजन कहा जाता है।
महीपति शाह को। महीपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था। महीपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या करा दी थी और इसका पाप धोने के लिए महीपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दिया था। और इसके अलावा देखिए जो श्रीनगर में आपका केशोराय मठ है, केशोराय मठ कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो श्रीनगर में ये स्थित है। केशोराय मठ की स्थापना की थी महीपति शाह ने। कब की थी? 1625 ईस्वी में केशोराय मठ की स्थापना श्रीनगर में की थी महीपति शाह ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता? तो जौनसारी जनजाति से संबंधित ये आभूषण कौन सा है जो कि हाथ में नहीं पहना जाता, ये बताना है। तो ये आभूषण है पोलड़ी नामक आभूषण। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए निम्न में से किस योजना को शुभारंभ किया गया है? देखिए आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दी जा रही है। ये जो सीरीज चल रही है ना आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि आप देखिए आयोग का जो पैटर्न है उसके बेस्ड ये सीरीज आपको दी जा रही है। तो पुरानी सीरीज़ भी आपको काफ़ी सारी प्रोवाइड करा दी गई हैं। आज ये 8वीं सीरीज़ है। आप लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर एक बार विजिट कर लीजिए, सारी सीरीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर नहीं मिलती है एक साथ सारी सीरीज़ आपको नहीं मिल रही हैं तो मैं प्लेलिस्ट भी इसकी बनवा दूंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। सारी सीरीज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी जो आपके आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग चलाई गई हैं। तो देखिए आप लोग हर एक सीरीज़ को फॉलो करेंगे तभी आप अपना जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे, यानी कि अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो आप लोग डेली इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात को 8 बजे ये क्लासेस स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है क्लासेस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पसंद आ रही है ये क्लास तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का नाम क्या है बताना है। तो इस योजना का नाम है कोर वैली बीज उत्पादन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की निम्न में से क्या भूमिका नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए, देहरादून में ये लोकेटेड है और इसकी क्या भूमिका नहीं है? अगर भूमिकाएं पता होंगी क्या क्या भूमिकाएं हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भूमिका की सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो उपलब्ध खनिज संसाधन का अन्वेषण करना इसकी भूमिका है। वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी परामर्श देना भी इसकी भूमिका है, और खनिज संपदा का मूल्यांकन करना भी इसकी भूमिका है। लेकिन राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्य नियंत्रण करना इसकी भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे आपको कौन सी इसकी भूमिका नहीं है ये बताना था, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है? तो देखिए कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है किसे? बारामंडल परगना को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 पट्टियों वाला परगना है ये बारामंडल परगना, और इसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है। और देखिए ये जो बारामंडल परगना है ये अल्मोड़ा में स्थित है। बारामंडल परगना अल्मोड़ा का परगना है, ये आपको याद में रखना है। और इसके अलावा कौन कौन से परगने थे अल्मोड़े में पूछ लिया जाए तो पाली परगना, और इसके अलावा चौगरखा परगना और बारामंडल परगना, ये तीनों परगनाएं अल्मोड़ा में स्थित थे। पाली परगने की अगर मैं बात करती हूँ तो पाली परगना पाली पछाऊ नाम से चर्चित है वर्तमान में, ये आपको याद रखना है। पाली पछाऊ आपने पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देती हूँ। पाली पछाऊ नाम से ये चर्चित है जो पाली परगना है। और
चौगरखा जो परगना है ये 4 पट्टियों वाला परगना है जो कि जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है, जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र चौगरखा परगना के अंतर्गत आते हैं। 4 पट्टियों वाला ये परगना है और ये अल्मोड़ा के ही परगने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क मछियार कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो क मछियार जो कि एक कुमाऊनी लोकोक्ति है। डेली आपको 1 से 2 क्वेश्चन कुमाऊनी लोकोक्ति या गढ़वाली लोकोक्ति के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि आयोग जो है इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, इसलिए आपको लोकोक्ति यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए, क मछियार कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे तुक्की, तुक्का लग जाना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, टका ना पैसा गौ गौ भैंसा गढ़वाली मुहावरे का अर्थ है। तो टका ना पैसा गौ गौ भैंसा, इस गढ़वाली मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी संपन्नता के सपने देखना, ये इसका अर्थ है। अगला देखेंगे, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। तो देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम जो आयु सीमा थी ये 15 वर्ष थी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध जो थे इन्होंने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। किसने की, कब की, कहाँ पर की, पूछ लिया जा सकता है। बौद्ध संघ का जो संगठन है ये गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होना आवश्यक था और माता पिता की आज्ञा भी इसमें आवश्यक थी। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋणी, सैनिक एवं दासों का प्रवेश इस संघ में वर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा बताना है कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे से कई बार आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट रहने वाला है ये टॉपिक, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा हुमायूं के मकबरे के बारे में अच्छे से। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, आप सभी को ही पता होगा, और ये मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण है। इसे कब बनवाया गया था? इस मकबरे का निर्माण 1570 में किया गया था और इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो देखिए, यह कथन था किसका? के.एम. पार्णिकर का। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। के.एम. पार्णिकर भारत के जाने माने इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, राजनयिक, पत्रकार और विद्वान थे और इनके अनुसार राजनयज्ञ जो है ये देश का दूसरे देश में स्थित आँख और कान है। इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1895 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इनमें से सबसे पहले लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1775 से लेकर 1782 के बीच भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया 3 आंग्ल मराठा युद्ध में से पहला था ये, और यह युद्ध सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था। ये याद रखेंगे, सूरत की संधि के साथ यह युद्ध शुरू हुआ और सालबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है और ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति की जो स्थापना है ये 17 फरवरी 1863 को हुई थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य संघर्ष क्षेत्रों में जो लोग हैं
उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना किसने की थी पूछ लिया जाए तो हेनरी ड्यूनेंट, आप लोग याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है पूछ लिया जा सकता है तो 8 मई आपको याद रखना है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है अभी भी, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये जो सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी लग रही हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अंग नहीं है इनमें से आंगनबाड़ी स्कीम, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला देखेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण पर किया गया व्यय कहलाता है। शिक्षा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण पर किया गया जो व्यय होता है ये मानव पूंजी कहलाती है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इसका आंसर आता है। आज का ये आपका क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपकी स्टडी किस तरीके की चल रही है आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।